महिपत यादव। आज हम भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हो रही है उसकी बात करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं 27-28 अक्टूबर को। इसके बाद जो वार्ता होगी इसके पॉइंट क्या होंगे, भारत किस बातचीत को आगे बढ़ाएगा, अमेरिका किस मांग को आगे रखेगा और इस वार्ता की शुरुआत कहाँ से हुई, हम इसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि जो 2+2 वार्ता कब से प्रारंभ हुई। तो मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब दिल्ली में बातचीत हुई थी सितंबर 2018 में, उसी समय से 2+2 वार्ता के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया था। यानी भारत और अमेरिका प्रतिवर्ष वहाँ के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी वहाँ के उच्च प्रतिनिधि होंगे वो आपस में क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करेंगे। ये भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। यानी अब 26 और 27 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री के नेतृत्व में, माइक पोम्पियो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। अब इसमें आप कहेंगे क्या होगा, तो इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा आपको कि किस पॉइंट पर क्या बात हो सकती है। खैर अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पॉइंट पे ये बात हो सकती है। आतंकवाद पर किस बात का मुद्दा छाया रहेगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर क्या बात होगी, क्षेत्रीय मुद्दों पर क्या बात होगी और एनएसजी में भारत की सदस्यता पर क्या बात होगी, सारे के सारे मुद्दे उस बैठक में छाए रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2+2 वार्ता पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये मुद्दा इस समय बड़ा गरमाया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जापान शामिल है, भारत शामिल है और इन्होंने आपस में मिलकर एक क्वाड नामक संगठन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशांत महासागर की जो अखंडता है, जो संप्रभुता है, उसकी बात हो रही है, क्योंकि चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है और विस्तारवादी नीति अपना करके छोटे छोटे देशों को, या छोटे छोटे द्वीपनुमा देश हैं, या उस पर बातचीत हो सकती है। और अमेरिका बिल्कुल पूर्ण रूप से चाइना के खिलाफ एक्शन ले रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चाइना ने अगर महाशक्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। जिस प्रकार से भारत और चीन की जो सीमा पर गतिरोध पैदा है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा स्थितन है वो बड़ी जटिल है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और गोपनीय तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो मैटर है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बातचीत हो सकती है, वो 100% मेरा विश्वास है कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जो बात तो होनी है, अगर इस पर बातचीत होती है तो भारत और चीन सीमा के बीच में बातचीत हो सकती है। क्योंकि विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह भी चुके हैं पहले कि चाइना की दादागिरी अब एशिया में नहीं चलने वाली है। इसके पश्चात मुद्दा आता है आतंकवाद का। आतंकवाद के मुद्दे में पाकिस्तान छाया रहेगा। हो सकता है पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो या फिर एफटीए से कुछ प्रतिबंधकों के बारे में भी बातचीत करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो संतुष्ट नहीं है पाकिस्तान की जो एक्शंस हैं आतंकवादियों से, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को वित्तीय मदद कर रहा है। जो भारत के जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियाँ लगातार हो रही हैं, जिसमें रोज़ निर्दोष नागरिक और हमारे निर्दोष जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी कल ही देख लीजिए आप, पाकिस्तान के जनरल की एक किताब आई थी, उन्होंने खुलासा किया था कि जो भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती हैं उनमें पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी का साथ और पाकिस्तानी पीएम का हाथ होता है। तो जब पाकिस्तान के जनरल ही कह रहे हैं ये, तो फिर इसमें कौन सी झूठी बात है कि आज जम्मू में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। इस पर बात जरूर होगी, क्योंकि आतंकवाद से इस समय अमेरिका भी पीड़ित है और भारत भी पीड़ित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीक़ा से सख्त रुख अपनाए हुए हैं, उससे तो यही साबित होता है कि डायलॉग, जो 2+2 डायलॉग है भारत अमेरिका के बीच, उसमें आतंकवाद का मुद्दा छाया रहेगा। इसके बाद व्यापार, चूँकि व्यापार में डोनाल्ड ट्रंप ने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो भारत के खिलाफ हैं, लेकिन व्यापारिक दोनों देश आपस में मिलकर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको लगातार हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विशेष तरजीही राष्ट्र का दर्जा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया, लेकिन इस पर भी बातचीत हो रही है। अभी एक चुनावी रैली में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि हम भारत को वो दर्जा फिर से लौटा देंगे। इसके बाद आतंकवाद का मुद्दा हो गया, आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा हो गया। इसके बाद जो मुद्दा आता है वो आता है तालिबान का, अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है
और अमेरिका वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत इस मुद्दे को जरूर उठाएगा कि भाई आप ऐसे अफगानिस्तान को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। हमारा जो सराहनीय कार्य है उस पर हो सकता है आतंकवादी कोई हमला कर दें, या जितने भी हमारे अस्पताल हॉस्पिटल जो वहाँ पे चल रहे हैं, जितने भी हमारे पुलों का हम वहाँ निर्माण कर रहे हैं, जितनी भी हमारी परियोजना वहाँ पर चल रही हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो तालिबान से जिस प्रकार से समझौता कर रहा है अमेरिका, ये भी मुद्दा मुझे लगता है कि छाया रहेगा 2+2 डायलॉग में भारत और अमेरिका के बीच में। इसके बाद विदेश मंत्री स्तर की वार्ता में अभी माइक पोम्पियो और जयशंकर प्रसाद के बीच बैठक हुई थी और बड़ी सराहनीय बैठक हुई थी, जिसमें विदेश मंत्री जी का स्पष्ट बयान था कि भाई भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मिलकर के बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दा, जो भी क्षेत्रीय मुद्दा है दोनों के आसपास के हैं, या जो धार्मिक मुद्दे हैं, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेताया था कि भाई प्रदूषण फैलाने में भारत आगे है, और पेरिस समझौता को जिस समय उन्होंने तोड़ा था तो कहा भी था कि इससे भारत को लाभ हो रहा है, अमेरिका को हानि हो रही है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। वो अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा भी है कि भाई इस पर बातचीत करेंगे, वो जो भी भारत के मुद्दे हैं हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके बाद आता है सैनिक, हमारे रक्षा मंत्री इस पर बातचीत करेंगे। 2 संयुक्त अभ्यास होने हैं भारत और अमेरिका के बीच। इसमें एक का नाम वज्र भी पहले से आ गया है, और बड़े वो युद्ध अभ्यास चीन के नीचे होना है बिल्कुल, यानी चाइना को इससे मिर्ची लग रही है कि भाई ये अभ्यास लोग क्यों कर रहे हैं। तो अमेरिका तो चाहता है कि मैं भारत की सहायता से चाइना को मात दूं, तो ये अभ्यास इस समय प्रस्तावित है और लगातार ये अभ्यास होते रहेंगे, और जो 2+2 डायलॉग है भारत और अमेरिका के बीच वो लगातार होती रहेगी, और इसमें कोई बाधा नहीं होगी। चाइना हम लोगों का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का ये समझौता है कि हर साल इंडिया और अमेरिका 2+2 डायलॉग करेंगे। नमस्कार।